हेलो गाइस, वेलकम टू #2 ट्राइगोनोमेट्री सीरीज। तो गाइस सेकंड वाली पार्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन के बारे में। केवल हम 8.1 के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, उसको कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8.1। अब किसी किसी बुक में आगे पीछे होगा तो उतना आप लोग मेजर अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो मीन्स ट्राइगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, या तो आपका बेस क्लियर हो फिर स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज एक बार जाके आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखाओ। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मूविंग फॉरवर्ड करके एक बार देख लेना, ताकि आपका आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सही कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और मैंने बहुत अच्छे से बच्चों बता रखा है, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, कैसे ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, क्यों पढ़े हम, क्या क्या चीजें पढ़ के कर सकते हैं, एक इवन अप्लाई कहां पे होता, सारी चीजें डिस्कस है। तो जाओ, आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो जाओ और एंजॉय करके आओ, फिर इस वीडियो को देखो। अदरवाइज आपका बेस क्लियर हो तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आ जाओ, आपके सामने है ये आपके एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बाबू ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज माइंड में घुसेगी, बस पीछे वाली चीजें कवर होनी चाहिए और रिवाइज होनी चाहिए आपकी। एक एक क्वेश्चन दिमाग में डालने का मेरा काम है। कह रहा कि एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी है, समकोण है, मैंने फिगर बना रखा, शायद बुक में भी है, ठीक है। कह रहा कि AB की लेंथ कितनी है। बाबू AB की जो लेंथ है वो 24 है ना। AB की जो लेंथ है, मैंने शायद कुछ अपोजिट कर रखा है, कोई इशू नहीं है। A को काट के मैं यहाँ पे कर देता हूँ और C को यहाँ पे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। AB की जो लेंथ हो गई अभी 24 हो गई, यहाँ पे मैं C कर देता हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा मिटाऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और BC की जो लेंथ है बाबू वो 7 गिवन है, आप देखो यहाँ पे 7 गिवन है BC की लेंथ। तो कह रहा है कि ऐसा अगर कुछ है मुन्ना तो निम्न का मान ज्ञात करो। बाबू निम्न है कहाँ पे, दो चीजें कह रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दो चीजें वो कंबाइन करके बोला है कि साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन सी और कॉस सी क्या होगा। अब आप कहोगे ना अभी कि भैया आपने तो हमको थीटा पढ़ाया हुआ था, ये ए कहाँ से आ गया, साइन ए क्या होता है। मुन्ना परेशान मत हो, मैं समझाने के लिए हूं ना आपको। देखो गाइज, अगर मैं यहाँ के कोण को थीटा कंसीडर कर लूं, थीटा मान लूं अगर, तो ना ये साइन थीटा होगा। अगर नहीं ना मानिएगा तो इसी को हम बोल देते हैं एंगल ए। एंगल ए बोलते ना, कोण को तो थीटा माने थे, और जो कोण को नहीं माना जा रहा है, नहीं मान रहा है, पगला गया है क्वेश्चनवा, तो ए बोल रहा है, तो हमको ए बोलने में क्या जा रहा है। अब उसी ए को हम एक अलग नाम देते थीटा। अब नहीं कह रहा तो साइन ए बोल दे, अब कह रहा है कि साइन सी, तो वो यहाँ वाले थीटा को वो सी बोल रहा है। बार बार दो जगहों पे थीटा करेंगे तो आप डिस्मिस ना हो जाइएगा कि ये वाला थीटा कि ये वाला, अरे ये अच्छा नहीं गड़बड़ हो जाएगा मुन्ना, ऐसा होगा। इसीलिए क्वेश्चन में साइन ए और साइन सी आपको देखने को मिल रहा। अब साइन ए साइन सी मीन्स एक ही ट्रायंगल में हम दो चीजें पढ़ लेंगे। एक बार हम साइन ए पढ़ेंगे फिर साइन सी क्या चीज है। अरे बाबू मुझे एक चीज ये बताओ ना, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैं इसी पेज पे ना कुछ नंबर लिखता हूं, मान लो मैं लिखता हूं ऐसे, है ना। अगर आप देखोगे तो कहोगे ये 6 है, आपको ये 6 दिख रहा होगा, बट मेरे साइड से मुन्ना, मेरे साइड से ये 9 ना दिख रहा है, 9 दिख रहा था ना, और आपके साइड से क्या दिख रहा है बाबू, 6 दिख रहा है। बाबू है तो ये 6 मेरे लिए, आपके लिए 6 है, मेरे लिए 9 है, तो क्या डिफरेंस हो रहा है। आप वहां से देख रहे हो, मैं यहां से, बाबू एंगल का डिफरेंस हो रहा है। आप मेरे सामने खड़े हो ना, मेरे सामने फेस करके, मेरा फेस उधर है, आपका फेस इधर है, तो चीजें जो है वो अलग तरीके से दिखाई देती हैं। तो वही ये पूछना चाहता है कि जब मैं ए से साइन लगाऊंगा तो इसके लिए क्या रेशियो बनेगा, क्या वो जो रेशियो था ना, क्या रेशियो बनेगा, और अगर मैं सी से देखूंगा तो फिर क्या रेशियो बनेगा। और वो एक चीज आपको बेसिक सी बता दें, सबसे पहले ना आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपका एकदम से क्लियर होना चाहिए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपका नहीं क्लियर है तो बोलना, नीचे कमेंट कर दो, मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पाइथागोरस अप्लाई कहाँ पे होता है ना, और क्यों हम अप्लाई करते हैं, किस लिए इसका यूज किया जाता है, इवन फार्मूला क्या है, थ्योरम क्या है, सब कुछ बता दूंगा। और हो सकता है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब ये वीडियो पढ़ चुकी हो और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, है ना, शायद आप बाद में देख रहे हो।
तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कि अभी अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब पाइथागोरस में निकालने को क्यों बोल रहा हूं, देखो जिसको भी नहीं पता है कि अगर मुझे इसका वैल्यू पता करना है, वो नाम मान पूछा है ना कि अनुपात पूछा है, मान तुमको दिया हुआ है साइड का। अगर मैं बोलूंगा ए, तो ए तो ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ये तो हो गया हाइपोटेनस, है ना, ये तो हो गया हाइपोटेनस, हो गया कि नहीं हाइपो, है ना, हाइपोटेनस हो गया, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। अब बाबू ये पूरा रुका हुआ, तो ये आधार हमारा बेस हो गया, आप कहोगे, बोलूंगा हाँ ये आपका है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ लेना परपेंडिकुलर, ठीक है, जो है इसको हम बोलेंगे कि लंब है, कहोगे हाँ। लेकिन मुन्ना ये बताओ, अगर मैं यहां से देखता हूं तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के सामने मींस हाइपोटेनस को अगर एक्सेप्शन में रखें तो लगभग एंगल के सामने वाला मींस हाइपोटेनस को छोड़ के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब अगर मैं सी से देखूंगा तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बाबू, कहोगे इसके सामने तो ये वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस ये हो जाएगा। मींस सी से देखने पे बाबू ये परपेंडिकुलर, ये बेस रहेगा, ए से देखने पे ये बेस, ये परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है क्या? अब वो एंगल का डिफरेंस है, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, ये 6 आपको दिख रहा है, मेरे साइड से देखोगे तो ये 9 दिखेगा आपको ना, यही वाली बात है, यही वाली बस बात हो रही है कि अलग अलग अगर एंगल अलग अलग जगहों से देखोगे, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको मेरा ना ये राइट वाला साइड दिख रहा है, कोई उधर से देखे तो लेफ्ट वाला दिखेगा ना, मीन्स उसको अलग अलग चीज दिखाई देंगी। सेम कॉन्सेप्ट है बाबू। तो मीन्स अगर कह रहे हैं कि साइन है कॉस है, पहले बताओ ए से साइन और कॉस का जो रिलेशन बनेगा, जो रेशियो होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? आ जाओ मुन्ना, जब हम साइन का रेशियो निकालने जाएंगे, अगर हम साइन बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण, मीन्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो मुझे पता है 7, बट हाइपोटेनस का तो भैया नहीं पता है, तो मैं वैल्यू क्या रखूंगा हाइपोटेनस का? बातें फंस जाएंगी मुन्ना। तो सबसे पहले मुझे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कैसे पता कर ले भैया? आपने पढ़ा होगा कि जो पाइथागोरस होता है उससे हम किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा, तीसरी साइड हम पता कर सकते हैं। अगर 2 साइड्स नोन है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम थर्ड वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसी वाली ट्रायंगल की बात करते हैं। और एक चीज और, पाइथागोरस भी ओनली ऑन किस पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो लिखेंगे इन द ट्रायंगल, किसमें? ABC, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। या फिर अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं बार बार पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखूंगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं PGT लिखता हूं, और तुम लोग भी आदत डाल लो मुन्ना, पाइथागोरस को मैं PGT लेता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स इट, बात सही है, ठीक है। पाइथागोरस अगर हम थ्योरम लगा दें ABC में, तो हम जानते हैं पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है? कहोगे भैया हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कि आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। मुझे पता है कुछ बच्चे इसको जानते होंगे बाबू, बस थोड़ा सा साथ दो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके साथ चलते थोड़ा सा, है ना। 1 मिनट के लिए एक आध क्वेश्चन में समझेंगे, बाकी हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। अभी तो पहला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा चीजों पे, ठीक है। चलो, अगर पूछूं कि बाबू कर्ण है क्या, तो कहोगे A से C तक यही कर्ण है, AC ही तो कर्ण है, इसका स्क्वायर कर दो लाला। आधार मीन्स इसका स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर, या फिर अभी 24 मत रखो, है ना, अभी मैं इसका नाम रखता हूं कि AB का स्क्वायर, यही है आपका बेस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब की वैल्यू कितनी है? BC। वैल्यू नहीं लिखना, मैं उसका भी नाम लिख रहा हूं। अगर मैं पूछूंगा वो AC बराबर होगा क्या, कहोगे AB का स्क्वायर मीन्स 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मैं 24 ही लिख रहा हूं, ठीक है, ओनली ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना आप, ठीक है। चलो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ लाला कि अगर मैं इधर स्क्वायर लगना बाकी है, 24 का स्क्वायर करता हूं तो क्या 576 होता है? मैं बोलूंगा भैया 30 तक का स्क्वायर और 10 या 15 तक का क्यूब याद कर लेना, ठीक है बाबू, हमेशा काम लगेगा। इसकी वैल्यू होती है 49, आप सभी को पता है। अब AC का स्क्वायर लगा हुआ है इधर, मुझे इतना बताओ मुन्ना कि अगर मैं AC का स्क्वायर हटा दूं तो दोनों साइड का रूट लगा देंगे तो इधर का AC का स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर 576 और 49 हो गया बाबू 600
25, क्योंकि 24 यहाँ पे बाकी है 600 होने में, और 25 कर देंगे, 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 जोड़ेंगे तो 625। ठीक है, अब 625 AC की वैल्यू, अब मुन्ना पूछूं ये 625 बाबू 25 का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो AC की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी बाबू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट वहाँ पे भी कट जाएगा तो सेंटीमीटर आएगा। अब मैं बोल सकता हूँ बबुआ कि एशिया की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, सॉरी AC की वैल्यू कितनी है 25। क्या तीनों साइड इक्वल है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, याद रखना, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी हम उसके रेशियो की वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तीनों साइड पता होनी चाहिए। मान लो 2 साइड गिवन है तो मुन्ना थर्ड वाली साइड आपको बाय द पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी हमेशा से। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो मैंने पाइथागोरस वाले वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाके देख लेना, वहां से आप डायरेक्टली ऐसे चुटकी में पता कर दो कि अगर 2 दिया तीसरी क्या होगी, और 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर वो थर्ड वाली साइड पता तो चल गई मुझे, अब क्वेश्चन में क्या करना है? देखो पहला क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम स्पीड बढ़ाएंगे, बट मेरा जो टारगेट रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आए, कोई अगर बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा हो तो उसको भी समझ में आए। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग बिलीव करो यार, क्योंकि फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, बनता हुआ शाहरुख ना किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको बनाया बनाया चाहिए। अब बनना तो पड़ेगा, है ना, आपको भी बनना पड़ेगा, आप ऐसे बैठ के ना घर पे खा नहीं सकते हमेशा। तो चलो, विद्यार्थी जीवन है, अच्छा है, सब कुछ चलता रहता है, तो चलो आगे चलते ना। वो कहा था कि पहले वाले में ना बाबुआ आप साइन ए कॉस ए निकाल के दिखाओ, तो वो अगर मुझे साइन ए निकालना हो गया तो मुझे एक ट्रिक बताई गई थी कि साइन में याद करो लाल बटे कक्का, हिंदी में इंग्लिश वाले याद करो प्यारी बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो लाल में L/K मीन्स लंब बटे कर्ण मुन्ना, चलेगा क्या? साइन ए बराबर लंब बटे क्या बोलूं कर्ण होगा, कहोगे हाँ भैया लंब बटे कर्ण तो माना जाएगा, बिल्कुल बात आपकी सही है। तो लंब इसमें है कहाँ पे भैया? ए से देखना, यहाँ वाले फोकस करना, जिस वाले एंगल से बात कर रहा है उस वाले एंगल से देखना, ए से, साइन ए से जब मैं बात करता हूं तो लंब क्या है? इसके जस्ट सामने मीन्स BC, तो क्या BC अपॉन क्या परपेंडिकुलर AC की बात कर रहा है? कहोगे हाँ। तो अगर मैं पूछूं अभी कि इस BC की वैल्यू तो पता है मुझे, कहोगे हाँ, अरे बिल्कुल पता है बाबू, BC की वैल्यू पता है 7, है ना, और AC की वैल्यू अभी अभी निकालना है कि 25, वो सेंटीमीटर दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, रेशियो क्या बनेगा 7/25। साइन ए का जो रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्या 7/25? हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है कि कॉस से भी निकाल के दिखाओ ना, इतने से थोड़ा काम चलने वाला तुम्हारा, कॉस से निकाल के दिखाओ इसी में। तो भैया कॉस से में क्या कोई मंत्र थोड़ा पढ़ना है, हम तो सीखे थे कि साइन के बाद कॉस होता, तो लाल वाले में LA मीन्स आधार बटे कक्का में डबल के थे ना, तो के हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश वाले भी याद कर लो, वो प्यारे बदरी, बी प्यारे के बाद बी आ रहा है ना, और नीचे हर हर मतलब बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स आधार बटे, अब वो आधार बटे हम कर्ण पे चल रहे हैं, आधार बटे कर्ण। अब पूछूं अगर मैं भैया आधार क्या है? ए से देखना, ए से आधार तो यही AB है, आधार तो यही AB है, और कर्ण तो AC है, हमेशा कर्ण तो कभी। अच्छा एक चीज और है कि किसी भी एंगल से देख लोगे ABCD अल्फा बीटा गामा जो भी आएगा कुछ, हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, ठीक है, वो कांस्टेंट वही रहेगा, आप चाहे जिस एंगल से घूम के देख के आ जाओ, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ए से देख लो, बी से देख लो, सी से देख लो, और कुछ वो वहां से भी देख लो, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा, स्टिल रहेगा, नेवर चेंज। माइंड पॉइंट नोट कर लो, कहीं बगल में लिख लेना, ठीक है। चलो अगर पूछूं बाबू AB की वैल्यू तो कहोगे 24, है ना, और AC की वैल्यू अभी निकाले 25, तो अब कॉस थीटा भी, कॉस ए मीन्स कॉस से भी पता चल गया कि कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे है, पता चल गया कि नहीं? आसान हो रहा, समझ में आ रहा तो लाइक ना अभी ठोक दो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो कि यार सफल आप होगे तो आपका दोस्त पीछे जाएगा कि आपको अच्छा लगेगा। अरे यार सफल वही है ना, सफलता उसे मजा आता है ना जब दोस्त भी साथ हो, तो शेयर किया उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। चलो आज सेकंड वाला क्वेश्चन भी कुछ कह रहा था, क्या बोल रहा था वो कि ए तो निकाल लियो भैया, साइन भी निकाल के दिखाओ, तब मैं मानूं कि आप ट्राइगोनोमेट्री सीख रहे हो। अरे यार इनकी बात तो
खटिया खड़ी कर दे हम इनकी, है ना, साइन सी निकालने को बोल रहा है, कोई बात नहीं। ए से अब हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे बाबू सी से। पर फार्मूला तो वही रहेगा ना, फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा बाबू, फार्मूला तो वही रहेगा ना। अब वही है फार्मूला, तो क्या है, लंब बटे वही कर्ण, वही लंब वही कर्ण, बस सी से देखना। हमने कहा कि हाइपोटेन्यूज को एक्सेप्शन में छोड़ दो, तो जिस एंगल की बात कर रहा है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मीन्स लंब की बात कर रहा, लंब हो जाएगा इसके लिए ये, ठीक है। अब हम क्या, जो हाइपोटेन्यूज और ये सब चीजें लिखा था मैं क्या मिटा दूं बाबू, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि ए से ये सब आपने लिखा था, सी से ये चीजें चेंज हो जाएगी, तो मैं एक बार से इसको रफ कर देता हूं ना, ताकि आप डिसमिसल ना हो। अभी वैसे आपको समझाने के लिए चीजें लिखा था, ठीक है। चलो अब जब हम सी से देखेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, अब इसके सामने यहां परपेंडिकुलर था, इसकी बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। सी से देखो तो इसके सामने जो परपेंडिकुलर मींस लंब की बात हो रही है वो क्या है, वो लंब है ए बी। क्या है, ए बी। हमने कहा कर्ण नेवर चेंज मींस ए सी। अब बताओ मुझे बाबू, ए बी की वैल्यू तुमको कितना पता, कहोगे 24, अरे वाह, 24 बटे कितना हो गया 25, मीन्स कॉस ए इक्वल टू साइन सी। देखना कितना मजा आ रहा है, कॉस ए साइन सी के इक्वल है, बातें यही सब रिलेशन चलेगा आगे, है ना। अच्छा एक और चीज पूछा हुआ था इसी में, क्या, कॉस सी भी बता दो इनको कितना होता है, कॉस सी। अरे भैया कॉस सी तो वही फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा कि आधार बटे कर्ण मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, वही रहेगा ना। अब आधार की वैल्यू, आधार तो अभी इस वाले में सी से तो बी सी ही रहेगा, है ना, और कर्ण तो ए सी रहेगा। तो अब BC की वैल्यू क्या है, 7 है, AC की वैल्यू नेवर चेंज मीन्स 25, क्या साइन है cos C के बराबर। ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, इतने में अगर कुछ भी डाउट रह रहा है तो नीचे कमेंट करो, है ना, मैं तुमको कमेंट में आंसर करूंगा। और आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा और दिमाग में घुसा होगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपको हो गया, क्या मजा आया, हाँ तुमको बोल रहा हूँ लाल टी शर्ट वाले बाबू, मजा आया, स्वेटर पहन के बैठे हो ना, हाँ मजा आ रहा है ना। लाइक करो यार वीडियो को, फिर शेयर करो अपने सभी दोस्तों के पास। चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा बाबू, रोज रोज पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो यार, है ना। तो ये रहा है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बाबू आपको कहा क्या जा रहा है कि tan p और cot r मीन्स tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। तो बाबू आपको अच्छे से पता होगा कि tan में से cot घटाना का मतलब यह है कि पहले आप tan p का मान निकालो, मीन्स यहां से tan निकालो और फिर r वाले जगह से cot का मान निकालो और फिर tan p के वैल्यू में से cot r का मान घटा दो, जो आएगा वो मुझे बता दो, वही आपका आंसर होने वाला है। बट मैंने एक चीज कहा था, याद करो याद करो, मैंने एक चीज कहा था तुमको कि किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाबू मुझे ना तीनों साइड पता होनी चाहिए। बट क्या मुझे यहाँ पे दो ही साइड पता है, तो तीसरी साइड मुझे पता करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने तुमको तरीका बताया था, पाइथागोरस मेथड, है ना। तो इन ट्रायंगल PQR, जहां पे Q आपका राइट एंगल है, मैं लिख जाऊंगा चित्र में, यही सब काम करना है। PQR में अगर मैं बात करूं, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। PGT मैंने कहा था, मैं बार बार पाइथागोरस नहीं लिखूंगा और आगे से हमेशा PGT लिखा करूंगा, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होता है। मैं ट्रिपलेट जब पढ़ा दूंगा कभी बताऊंगा, बट बाकी मैं यहाँ पे ट्रिपलेट यूज नहीं करने वाला हूँ। आप पहले ट्रायग्राम मैंने पढ़ा रखा होगा, आप लोग देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम 20-25 मिनट की वीडियो एक बार पढ़ लो, तुम्हारा माइंड से कभी निकलेगा नहीं, किसी को भी पढ़ा दोगे, है ना। कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, कब हम यूज करते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, सब कुछ बता रखा है। थ्योरम क्या, फार्मूला क्या, सब कुछ डिफरेंस क्या दोनों में, सब पढ़ा रखा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट देख लेना आप लोग। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। 20-25 मिनट की वीडियो में आपका पाइथागोरस का एकदम पोल खोल के, पोल पट्टी खोल दिया हूँ, ठीक है। अगर देख के आना फिर बताना मुझे। बाई पाइथागोरस थ्योरम अब हम देखेंगे तो हम लिखेंगे कि डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एस पी आर का इक्वल टू, पी आर का मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिखूंगा बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स आधार और लंब का स्क्वायर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस बबुआ क्यू आर का स्क्वायर, है ना। यही तो होगा, ये हाइपोटेनस है, ये कुछ भी मान लो, चाहे इसको हाइपोटेनस मान लो चाहे इसको मान लो। 8 देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, पी से तो ये परपेंडिकुलर है, तो चीज़ें हम बार बार घुसेंगे नहीं उसमें, आप बाहर से देखते चलो। पी आर की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है 13, तो मीन्स 13 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। पी क्यू
पी क्यू की वैल्यू पता है कितना 12, तो मुझे 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यू आर की वैल्यू मुझे नहीं पता है ना, इसका स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता है। इसकी वैल्यू होती है बाबू 169, इसकी वैल्यू होती है बाबू 144, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ, सॉरी मैंने इक्वल लगा दिया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर आप इसको इधर भेजोगे बाई ट्रांसपोजिंग मेथड, है ना, बाई ट्रांसपोजिंग मेथड इसको आप इधर भेजोगे तो 169 इधर जोड़ रहा था, अगर इधर भी जोड़ेगा तो ये भी भगा देगा, कल को ये भगाया पहले इसको जोड़ रहा था, अगर इधर भी जोड़े तो ये भी भगा देगा। चालाकी से ये कर लेता है घटाना यहाँ पे आके, है ना मुन्ना, इसी में आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो गया। अच्छा इसमें से इसको घटाओ भैया, कितना बचेगा आप कहोगे, मैं तो कहूँगा बाबू 25 बचने वाला है ना, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बट मुझे क्यू आर का स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, आप कहें को क्यू आर निकलवा रहे हो, मुझे तो भैया क्यू आर की खाली वैल्यू चाहिए, क्यू आर का स्क्वायर नहीं निकालना है, क्यू आर चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे भैया स्क्वायरवा लगा हुआ है, अब हम क्या करें, दोनों सीधे का रूट कर दीजिए बाबू, इधर का भी रूट कर दीजिए ना और इधर का भी रूट कर दीजिए। तो मैं तो कहूँगा ये रूट ये स्क्वायर रूट कैंसिल, कहोगे हाँ इसको मिलते 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 5 इक्वल टू क्यू आर, मीन्स क्यू आर की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 5 आ जाएगी। अब हमको तीनों साइड पता है, हम कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। हमको कहा गया है कि मुन्ना tan p में से ना cot r घटा के बताओ कितना होता है। तो भैया हम जानते हैं कि जब हम tan का निकालेंगे और p से देखेंगे, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, लाल LAL, आखिरी में L था ना, निचवा KA था, मीन्स लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, आधार, लंब बटे आधार, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने कर्ण बोल दिया था। और इंग्लिश वाले में क्या था, प्यारे बद्री प्रसाद, मीन्स आखिरी में भी पी था, है ना, पी मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और हर बोल मीन्स बेस आधार। ठीक है, ये तो हो गया tan का, लेकिन माइनस करना है, उधर का उधर लिखते हैं। अब भैया इसका क्या होता है, वो मैंने कहा था कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, वैसे भी आप याद करो tan का रेसिप्रोकल मीन्स आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आप कह सकते हो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हर बोल के लास्ट वाले टर्म को उल्टा कर दो। ठीक है, अच्छा बात तो भैया आपकी सही है, मैंने इतना काम तो कर लिया, आगे मुझको क्या करना चाहिए मुन्ना, आगे मुझको ये करना है ना, देखो P से देखो लंब, इसके सामने PQ खड़ा है, हाँ, आधार इसके नीचे मीन्स क्यू आर की बात कर रहा है, कहोगे हाँ बिल्कुल सही। आर से देखना है बाबू, यहाँ पे कॉट की वैल्यू आर से देखो, आर सॉरी शायद मिस्टेक हो गया, पी से मुझे देखना चाहिए, तो पी से ना इसके सामने ये है क्यू आर परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यू आर लगा कि ये पी है, ठीक है, क्यू आर परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखोगे तो क्यू आर परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब इसके बेस में आधार लेना है, तो पी क्यू आधार हो जाएगा आपकी, है ना, पी क्यू आधार हो गया। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू तो मैंने लिख डाली यहाँ पे। अब कह रहा है कि आर से देखो, आर से आधार क्या है, तो कहोगे क्यू आर, आधार क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर का क्या है, इसके जस्ट आर के सामने मीन्स पी क्यू की वैल्यू रख दो। कॉट की बात कर रहा था, tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करो, आप कहोगे भैया वैल्यू पुट करता हूँ तो क्यू आर की वैल्यू तो मुझे 5 गिवन है और पी क्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 12 गिवन है, माइनस क्यू आर कितना गिवन है, कहोगे 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। अरे भैया 5/12 में से 5/12 घटाना मीन्स 5/12 माइनस 5/12, सेम चीज़ें हैं, जितना था उतना खर्च कर दिया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, वो गोला बचेगा। ये है आपका आंसर, है ना, कुछ नहीं बचेगा लास्ट में। इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करने मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0। तो ये रहा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये रहा बाबू आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। करना क्या इसमें देखो, करा कि अब की बार मैं साइन ए की वैल्यू मैं खुद दे रहा हूं, ये लो साइन ए की वैल्यू 3/4। फिर लेकिन आपसे पूछता हूं कि cos a और tan a क्या होगा। फिर इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब हम चीज़ों को समझेंगे। तो साइन ए की वैल्यू मुझे गिवन है। अच्छा ये बताओ मुन्ना, साइन ए की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो आया कैसे होगा, ये दिमाग लगाने वाली बात है कि साइन ए की जो वैल्यू ये हमको क्वेश्चन में बता रहा है कि ये साइन ए है 3/4, ये आया कैसे होगा।
तब इसने यहां से ए से देखा होगा कि जो साइन ए होता वो होता आपका लंब बटे कर्ण, यही तो होता है ना बाबुआ, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे किया होगा तो ही मुझे ये 3/4 मिला होगा लंब बटे कर्ण। जब ए से इसने देखा था तो इसके सामने वाली साइड मीन्स ये BC लंब रहा होगा और कर्ण क्या रहा होगा AC, है ना। इसी की वैल्यू ये हमको यहाँ पे दे रखा है, मीन्स BC की वैल्यू कितनी है 3 है और AC की वैल्यू कितनी है कहोगे 4 है। अच्छा 3 और 4 है, तो ऐसे में हम क्या BC की वैल्यू लिख दें डायरेक्ट कि BC = 3। मैं तो बोलूंगा भैया लिख दो BC की वैल्यू कितनी है 3 और AC की वैल्यू कितनी है 4 है, कितनी है 4 है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ 4 है। फिर इस कंडीशन पे मुझे बताना है कि साइन ए और टेन ए कितना होगा, है ना। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ तुमको, इसी को बोल देते हैं BC को मानते हैं 3A और AC को मानते हैं cos A, है या फिर cos 3K 4K ऐसे मान लेते हैं। और उनका भी कॉन्सेप्ट सही है, उनके हिसाब से ये ना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा जिससे इसकी मल्टीप्लाई की गई होगी। अब वो वैल्यू भी ठीक है, उसकी भी बात सही है, हमारी बात भी सही होगी, क्योंकि वो जो वैल्यू है ना अभी जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो एलसीएम लेके भी इक्वल हो जाती है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। कहीं कभार हम फंसते हैं तो वहां मैं बताऊंगा कहाँ पे हम लोग के सामने ऐसी कंडीशन आ सकती है, बाकी आती नहीं है। मैं लिख के लो कि जो आंसर भी आता है ना वो भी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, वो भी कट पिट के ही आता है, तो कट पिट के दिया वो कट पिट के ही मान लेना, काहे को हम K 4K या फिर 3 की मानने जाए। वो भी बात उसकी भी सही है और ये भी कॉन्सेप्ट सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि VC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू 4 है, डायरेक्टली जो दिया है वही मान लेता हूं। बट कह रहे कॉस से निकालो, मुन्ना आपको मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूं कि रेशियो तभी निकलेगा तीनों साइडें पता होंगी, और तीनों साइडें पता करने के लिए क्या यूज करते हैं पाइथागोरस। वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल है ना ABC में हम पता करते हैं कैसे, ABC में बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम बबुआ। तो फिर AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार और कर्ण का स्क्वायर, सॉरी आधार और लंब का स्क्वायर, इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बबुआ हमको ना AC का स्क्वायर पता है कितना 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखता हूँ अभी समझ गए होंगे आप लोग। AB क्या है, AB की वैल्यू मुझे नहीं पता है लाला, AB का स्क्वायर, बट BC की वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे कभी मुन्ना कि अगर मैं कभी 3 को स्क्वायर करके 9 इधर लेके आऊँगा और उधर पहले से 4 का स्क्वायर 16 ये आके -9 हो जाएगा, तो फिर AB के स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो देखो वो अगर मैं इसको अगर मैं इसमें से इससे घटाऊंगा 16 - 9 तो ये हो जाएगा आपका 7 = AB का स्क्वायर। बट अब मुझे AB के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू की मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट करूंगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर का रूट इस साइड से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इधर बच जाएगा आपका √7। तो क्या मैं जो AB की वैल्यू या √7 लिख सकता हूँ, वो डरो नहीं, √7 हमको सॉल्व थोड़ा करना, बता देंगे भैया ये बटे ये, और क्या सॉल्व थोड़ा करना, रूट का डर काहे को रहे बे। अगर डरना है ना बताऊंगा सॉल्व है, चुटकी में कर दोगे √7 की वैल्यू कितनी होती है, बस आने दो, सामने आएगा फिर बताऊंगा। तो क्या AB की वैल्यू भैया तीनों साइड पता, अब तीनों साइड पता हमसे पूछा गया था बाबुआ कि बतावा कि cos A की वैल्यू कितनी निकलेगी और tan A की वैल्यू कितनी निकलेगी। अरे भैया cos A बराबर हम पढ़ रखे हैं कि आधार बटे कर्ण, ये तो पढ़ के रखे हुए हैं। तो आधार कितना, A से देखना भैया, A से आधार यही है AB और कर्ण कितना है बाबू AC। अब मैं पूछूं अगर आपसे AB की वैल्यू कितनी तो कहोगे √7/4, ये हो गया tan cos A। अच्छा आगे अगर पूछूं tan A फिर क्या है, फिर कहोगे भैया हम tan A पढ़े थे LAL मीन्स लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मीन्स हम क्या पढ़े थे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब लंब इसके जस्ट सामने क्या BC दिखाई दे रहा आपको, आधार क्या है, क्या ये AB आधार है, कहोगे हाँ AB आधार है, ठीक है। ऐसे में अगर पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो आप कहोगे बाबू 3/√7, क्या हो जाएगी 3/√7, है ना। ऐसे में आपका tan A
और कॉस ए दोनों फाइंड आउट हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी किसी भी जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हम रूट में नहीं रखते हैं। तो बाकी ये आंसर तो सही है, बट हम इसको रूट में रखते हैं नहीं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 7 से √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का 7 तो बाबू क्लियर हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, √7 और √7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 7, ऊपर कितना हो जाएगा 3√7, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही वाला चीज़ है, कह रहा है कि cot A की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 15, cot A = 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू बात करो। वो देखो क्वेश्चन ना घुमा फिरा के चीजें ना आपके सामने वही रख रहा है कि ये मैं दे रहा हूं, ये बताओ क्या है, साइन की वैल्यू लो, कॉस की वैल्यू बताओ क्या है, टेन की ले लो बताओ इसका क्या है, यहां से देखो आर, देखो टेन आर क्या है, कॉट पी क्या है, चीजें वही है, बस एक बार यहां से तुमको घुमा फिरा रहा है ताकि ना आप उस एरिया में एकदम जान पहचान हो जाए आपकी, एकदम से पुरजे के रास्ता पता हो आपको, बस वही वो करवा रहा है। ठीक है, अब हम चीजें को देखते हैं, चीजों को कि हमको क्या कह रहा है। अब की बार भैया इधर कुछ बटे में नहीं है, क्या करें हम, अरे बबुआ ध्यान से देखा ना, अगर हम इस बटे इधर मल्टीप्लाई में ना 15 कॉट है, ये 15 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं उधर ये सब भेजूंगा तो इधर गुणा कर तो उधर क्या करेगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में जाएगा ना, भाग में जाएगा ना कॉट, कहोगे हाँ बहुत अच्छी बात है, भाग में चला जाएगा, अरे वाह अब तो फिर भाग में आ गया। अच्छा ये बताओ ना, ये आखिर में आया कैसे होगा, वो जो 8/15 लिखा रहा होगा उसके दिमाग में ये चीज कहाँ से आ गई कि 8/15 हो गया, कॉट ए की वैल्यू, सोचो ना सोचो, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं बबुआ कि वो ना आया होगा यहाँ से, देखा होगा कॉट ए की वैल्यू, तो कहा होगा कॉट ए की का रेशियो, किन चीज़ों का रेशियो कॉट ए होता है, वो टैन का उल्टा, टैन का होता है लंब बटे आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स आधार बटे लंब होता है, मीन्स यहाँ से आके कोई आधार और लंब का रेशियो निकाला होगा, है ना, आधार और लंब का रेशियो निकाला होगा, तब बोला होगा भैया 8/15, तब जाके कोई 8/15 बोला होगा, कहोगे हाँ अरे एकदम सही वाली बात है, क्या बात है, आधार यहां से होगा क्या बाबू, यही ए बी ना आधार है, हाँ लंब क्या है, यही बी सी ना लंब है, हाँ मीन्स हमारे सामने दो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं। अब कुछ लोग फिर वही के वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लास्ट में आके के कट जाता है या फिर जोड़ते कटने में खत्म हो जाता है, तो के क्यों हम माने बाबू, हम डायरेक्टली मानेंगे बाबूआ कि ए बी की जो वैल्यू है वो है 8, ठीक है, और बी सी की जो वैल्यू है वो 15, क्योंकि भाई इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जब हम फिर रेशियो निकालेंगे फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तो निकालेंगे और उसको भी काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, कोई मान लो कोई मल्टीपल हुआ भी जिसको आप के मान रहे हो 20-25 कुछ हो गया, तो वो भी कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा ना बाबू, काहे को हम के माने, अब डायरेक्टली वैल्यू मानना, किसी का अलग से कॉन्सेप्ट माइंड में घुसाना मत, ठीक है, जो दिया कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लियर। ए बी की वैल्यू 8 है, कितनी 8, और बी सी की वैल्यू कितनी है बाबू 15 है, कितनी है बी सी की वैल्यू 15 है, और मुझे कह रहा है कि बाबू साइन ए और सेक ए मुझे चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूँ तीनों साइड नहीं पता है, पाइथागोरस लगाओ, क्यों मेरे बिना तीनों साइड के हम किसी भी रेशियो को फाइंड नहीं कर सकते, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना तब से, हाँ अब नहीं रिपीट करने वाला, ठीक है। तो बाबू हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी, और हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल है, हमेशा याद रखना है ना, बाई PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से, अच्छा मैंने बाई पहले रखा तो पहले से हो जाएगा, ठीक है, बाई PGT। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ बाबू क्या होता है, मैं फिर से लिखता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए फिर से एक बार, है ना मुन्ना, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ आधार का स्क्वायर, है ना, और लंब का स्क्वायर, अब आप ही के लिए लिख रहा हूँ, हाँ यार तुम्हारे लिए कितनी बार पूछोगे, अरे यार तुम्ही को बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो अब कर्ण के स्क्वायर की बात करें, भैया कर्ण कहाँ पे है, कहोगे बाबू AC का स्क्वायर, है ना, आधार मीन्स इसका, अभी जो है वैसे मानते हैं AB, इसका स्क्वायर, और प्लस लंब मीन्स लंब क्या है बाबू 15, इसका 15 का वैल्यू भैया रखते हैं क्योंकि मैंने AB BC रख लिया है, तो BC का स्क्वायर। अब मैं पूछूँ बाबू AC का स्क्वायर होगा कितना, तो कहोगे इसकी वैल्यू AB की गिवन है 8 और 8 का स्क्वायर 64, BC की वैल्यू गिवन है 15 और 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जैसे आप करोगे आपको मिलेगा 289, ठीक है, 549 और 268 और आगे 2 है, तो ये तो भैया AC के स्क्वायर का वैल्यू, अब हमको एशिया बताओ ना क्या होगा, ए तो
रूट कर लेना बाबू, रूट करिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, इधर रूट लग जाएगा। आपको याद होगा मुन्ना ये 17 का स्क्वायर तो फिर 17 आ जाएगा बाहर, तो मैंने मीन्स इस AC की वैल्यू कितनी है, 17 है, 17 है। क्या हम साइन ए और सेक निकाल सकते हैं? अरे भैया अब तो एकदम आसान काम हो गया कि साइन ए क्या है और फिर सेक ए क्या है, हम दोनों चुटकी बजा के निकाल सकते हैं, चुटकी में, ठीक है। हाँ तो निकालो ना बाबू, कौन रोक रहा है, वीडियो को रोको, निकालो, फिर आंसर मैच कर लेना। अभी साइन ए हमने पढ़ा हुआ था कि लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो अब मैं देखूंगा ए से बात हो रही देखने की, ए से देखो बाबू, इसके सामने जस्ट लंब मीन्स BC अपॉन AC, यही है हाइपोटेनस। BC की वैल्यू कितनी गिवन है, आप कहोगे भैया BC की वैल्यू जो हमें गिवन है, फिर मैं जो मुझे सामने मेरी आई थी, मैंने चेक किया था, वो था 15 और इसकी वैल्यू आ गई है 17, ठीक है, AC की। अच्छा, बहुत अच्छा मुन्ना, बहुत अच्छा, क्या लाजवाब सवाल कर रहे हो तुम लोग। AC की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू क्या आ गई भैया, कॉस का जस्ट अपोजिट, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, पैर ऊपर सिर नीचे, कॉस का पड़ा था आधार बटे कर्ण, है ना, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मीन्स कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बाबू लाल बटा कक्का याद कर लो, फिर प्यारे बद्री प्रसाद हर हर बोल। कर्ण बाबू, इसमें कर्ण वही आपका AC है, यहां से देखो ना A से आधार के यही AB है, कहोगे हाँ यही AB तो आधार है। तो अगर मैं वैल्यू पूछूं आपको AC की वैल्यू कितनी गिवन है, AC की वैल्यू 17 गिवन है। AB की वैल्यू कितनी गिवन है, AB की वैल्यू गिवन है आपको 8, है ना। ये रहा आपका सवाल। और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करेंगे अब लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। और मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो को छोटी छोटी रखेंगे और अच्छी सीरीज चलेगी, तो वीडियो को छोटी रखेंगे ताकि आप भी अपने टाइम को मेंटेन कर पाए और सवालों को रिवीजन कर पाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आशा करते हैं सभी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि यार फिर वही बात, सफल दोस्तों के साथ सबके साथ सफल होना है, तो उनके भी साथ भेजो और उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए, वो भी एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाए, ताकि वो भी आपके साथ साथ चल पाए। नहीं तो क्या होगा, टाइम के आने के बाद दोस्त आपके छूट जाएंगे पीछे, है ना। तो छोड़ना नहीं, साथ में लेके चलना, तुमको मजा बाबू तभी आएगा, ठीक है, जब बचपन के दोस्त साथ होते हैं। तो इस वीडियो को मैं सभी दोस्तों के पास शेयर करो और हम अगली वाली वीडियो में इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो कवर अप कर रहे होंगे कुछ वीडियो नंबर 3 में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर आप लोग को आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहो और लगे रहो। जय हिंद।